नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं खारिया में। और यहां पे आपको बता दूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा जो वो एक कार्यक्रम यहां पे रखा गया है। तो इस कार्यक्रम में उससे पहले हम आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एजुकेशन ट्रस्ट खारिया के द्वारा जो है वो प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन जो है वो यहाँ पे रखा गया है। अब देखिएगा कि इस समारोह में बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जो है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। तो गांव के लोग जो है वो ट्रस्ट के लोग जो है वो किस प्रकार से उनका स्वागत जो है वो लगातार कर रहे हैं, फूल मालाएं पहना करके और फूलों की बरसात के साथ जो है वो उनको सभा स्थल तक लेकर के जाया जा रहा है। उसके बाद ये तस्वीरें देखिएगा कि यहाँ पे जो बच्चे 10th और +2 में जिन बच्चों ने मेरिट हासिल किए यानी कि 80% से ऊपर अंक हासिल किए हैं, उन तमाम बच्चों को सम्मानित करने का कार्यक्रम जो है वो इस ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पे रखा गया है। तो ये तस्वीरें लगातार देखिएगा कि लगातार उन बच्चों को सम्मानित करने का काम जो है वो ट्रस्ट के लोग जो है वो कर रहे हैं। और मुख्य अतिथि के तौर पे पहुंचे हुए बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा जो है वो उनको सम्मानित करवाया जा रहा है। उसके बाद आप देखिएगा कि ये 10वीं क्लास के बच्चे हैं जिनको सम्मानित, जिन्होंने मेरिट हासिल की थी, उनको सम्मानित करने का काम जो है वो लगातार उनको एक मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र दे करके उनको सम्मानित लगातार किया जा रहा है। उसके बाद जो गाँव के जो युवा युवतियाँ हैं जिन्होंने हाल ही में सरकारी नौकरी जो है वो ज्वाइन की है, सरकारी नौकरी पे जो है वो लगे हैं, उनको जो है वो लगातार सम्मान देने का काम जो है वो बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद जिन बच्चों का बहुत बढ़िया एजुकेशन संस्थान में, शिक्षण संस्थान में एडमिशन हुआ है, गांव के 4 बेटियां हैं, बेटे हैं जिनका जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हुआ है, तो उनको भी लगातार यहां पे सम्मानित करने का काम बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा किया जा रहा है। ट्रस्ट के सदस्य चौधरी साहब को मोमेंटो देकर सम्मानित करते हुए मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में बिजली मंत्री हरियाणा से चौधरी रणजीत सिंह जी मौजूद हैं। इनसे कुछ चर्चा करते हैं, कुछ राजनीतिक सवालों पे भी चर्चा करेंगे, मुद्दों पे चर्चा करेंगे। चौधरी साहब, सबसे पहले तो जानना चाहें कि एपीजे अब्दुल कलाम एक वो पौधा है जिसको शायद आपने सींच के थोड़ा बड़ा किया है, तो आज उस पौधे ने एक कार्यक्रम रखा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हैं ये बच्चे, और मुझे इस बात की खुशी है कि अब तक 100 बच्चे सर्विसेज में चले गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ से बच्चे सिलेक्ट होके गए, ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बच्चों को मोटिवेशन देने आया हूँ, इनको आगे बढ़ें, ये अच्छा काम करें। आजकल अगली दुनिया सारी आईटी का ज़माना है, एजुकेशन का ज़माना है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं मेरे हल्के में गाँव के एक साधारण जीवन में बच्चों की ऐसी प्रतिभाएँ को उभरते देख रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। चौधरी साहब, अब अगर बात करें तो आने वाले समय में इस एजुकेशन सोसाइटी को या गांव में स्पोर्ट्स को और आगे लेकर जाने में आपका क्या कुछ योगदान रहने? मैंने तो इन्हें खुला कहा है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है और हमारे सीएम साहब का भी यही मैसेज है कि जितने बच्चों को एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, क्योंकि हर जगह हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब तो एजुकेशन और इंडस्ट्रीज़ में हमारा हरियाणा हब बन गया पूरे देश का, और जितना बच्चों को आगे बढ़ाया जाए इस करके मैंने इन्हें कहा है 21 लाख रुपए मेरा डिस्क्रिप्शनरी फंड से क्लब को दिया है। मैंने ये भी कहा है कि आप स्पोर्ट्स पे भी बराबर साथ के साथ साइमल्टेनियसली काम करो, उसमें आप बढ़ाओ, मैं पूरा साथ दूंगा। ठीक है, अब कुछ पॉलिटिकल चर्चा करते हैं चौधरी साहब की। अभी हाल ही में कांग्रेस की एक यात्रा जो है वो भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में आने को है, तो उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या उस यात्रा से भारत को जोड़ने का प्रयास सफल हो पाएगा? देखिए, भारत तो पहले ही जुड़ा हुआ है, कोई ये बातें भारत जोड़ना ना और जोड़ना ना बच्चों ना लोगों को हजम हो रही, ना आप में हजम हो रही। मीडिया भी जानता है भारत जोड़ो क्या है, कुछ नहीं। एक पॉलिटिकली प्रोग्राम है, एक पार्टी जो रसातल में चली गई वो अपने आप को उभरने के प्रयास कर रही है। अब वो अपना प्रोग्राम दे रहे हैं, चलो सब जगह हरियाणा में भी होके चले जाएंगे। एक पॉलिटिकली उनका अपना एक अपने आप को खड़ा करने का एक प्रयास है, मैं इससे ज़्यादा इसे नहीं देखता। अभय चौटाला भी एक अभी यात्रा शुरू करने वाले हैं, वो हरियाणा के अंदर जो है वो अपनी यात्रा को शुरू करेंगे, तो उसको लेकर के क्या कुछ? देखिए, कोई एक समय था जिस वक्त जेपी का मूवमेंट, महात्मा गांधी का मूवमेंट, जो देवीलाल का मूवमेंट, तब ऐसा ज़माना था, उससे होते थे। आजकल कोई ऐसा नहीं, वो पर्सनैलिटीज थी उनके पीछे भीड़ थी। मैं नहीं मानता कि इसका कोई ज़्यादा प्रभाव। बाकी कोई आदमी अपना कुछ भी करे, कोई किसी को चलने से मना थोड़ा ही करेगा, अपनी यात्रा करे, उनका अपना है।
ठीक है। नगर परिषद के जो अभी चुनाव हुए, अभी जिला परिषद के चुनाव हुए, जिला परिषद चुनाव को में जो है वो लगातार हार मिली है भारतीय जनता पार्टी को। भी आपके भी कैंडिडेट खड़े हुए थे, वो नहीं जीत पाए, लेकिन अब चेयरमैन को लेकर के इनेलो जो है वो लगातार दावा ठोक रही है कि चेयरमैन उनका बने। देखिए, कहीं ये इशू नहीं होता, ना कोई चेयरमैन की बात देखी जाती। मामला जो है वो होता है पूरा लोगों का मैंडेट का। गुजरात में मैंडेट है, बीजेपी 2/3 से भी ज़्यादा वोट लेके गई है। इसके बाद देश में पार्लियामेंट का चुनाव आएगा, मोदी जी तीसरी बार फिर रिपीट करेंगे। हरियाणा में जब विधानसभा का चुनाव होगा, इनेलो का एक एमएलए बना है, कहीं है ही नहीं। आप ही इनेलो कर रहे हैं, मैं समझता नहीं इनेलो कहीं है। इनेलो का मामला जब ये अलग अलग पार्टियां बनी थी, समाजवादी बनी और राष्ट्रीय जनता दल बना, उड़ीसा जनता दल बना, उस वक्त इनेलो बनी। इनेलो अपने आप में जीरो थी, तब भी जीरो है, आज भी जीरो है। सिरसा जिला परिषद की बात कर रहा था चोर साहब। नहीं, कोई जिला परिषद में ये तो एक है, जब सेंटर का डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा तो पंचायत भी बन रही है, वो भी 2 दिन चर्चे होते हैं उनका कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा इशू नहीं होता। अभी चुनाव होंगे 23 को होगा, कौन बनेगा देखे की बात है। ठीक है। चेयरमैन को लेकर के आपको क्या लगता है, क्या चेयरमैन जो है वो इनेलो बना पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी बनाएगी? एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज होगी जिसपे बहुमतों को बना लेगा। ठीक है। एक आखिरी सवाल करूंगा चोर साहब, चौटाला गांव के अंदर जो है वो एक धरना चला हुआ है पिछले 15-20 दिनों से। बताया जा रहा है कि वहां पे 4 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी के कारण। 11 MBBS की पोस्टें हैं वहां पे, लेकिन एक भी अवेलेबल नहीं है। इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि CMO साहब के, हेल्थ मिनिस्टर के नोटिस में होगा जरूर। अगर कोई इस तरीके की घटना हुई है, मुझे जानकारी नहीं है, होगा तो उस पर एक्शन होगा, कोई काम होगा, करा जाएगा। क्योंकि चौटाला गांव के लोग लगातार कह रहे हैं कि 5-5 MLA हैं गांव से और एक मंत्री हैं, एक उप मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की हालत गांव की है, तो इसका जिम्मेवार कौन? मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, क्योंकि हेल्थ मिनिस्टर का मामला है। और कहीं के बच्चों की डेथ होगी तो बड़ी अफसोस वाली बात है कि बच्चों की क्यों डेथ हुई। मैं भी पूछता हूँ CMO साहब से क्या कारण है, जो कुछ होगा उसमें कदम उठाया जाएगा। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे ये तस्वीरें देखिएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एजुकेशन ट्रस्ट जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, उस ट्रस्ट की हर तरफ जो है प्रशंसा हो रही है। तो यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज आश्रम से बहन जी भी जो है वो इस ट्रस्ट को एक हौसला देने के लिए, एक सम्मान देने के लिए यहाँ पे पहुँची हुई हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक बुक्के के साथ जो है वो ट्रस्ट के पदाधिकारियों को बुका भेंट करके जो है वो उनका हौसला बढ़ाने का काम ब्रह्मा कुमारीज आश्रम के द्वारा, बहन जी के द्वारा किया जा रहा है। चलिए बहन जी इस बारे में क्या कुछ कहती हैं जानते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एजुकेशन ट्रस्ट को सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो बच्चों को, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए खारिया गांव में जो भी व्यवस्था दे रहे हैं वो सबसे उत्तम है कि हमारे बच्चे लाइब्रेरी में भी जाकर सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं और अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं। साथ साथ गवर्नमेंट स्कूल में भी ये बच्चों के लिए जो व्यवस्था दे रहे हैं, बच्चों को शिक्षित करने के लिए, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान इस ट्रस्ट का है, ताकि हमारा ये खारिया गांव शिक्षित बन सके। तो परमात्मा पिता शिव की ओर से मैं इनको मुबारक देना चाहती हूँ, इनको सम्मान देना चाहती हूँ। इसमें हमारे समस्त खारिया गांव का सम्मान है। धन्यवाद। शुक्रिया सर। मेरे साथ मौजूद हैं बाल सिंह जी और लगातार जो है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एजुकेशन ट्रस्ट में जो है वो अपना अनूठा योगदान जो है वो दिखाते आ रहे हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। एक तो प्रतिभा सम्मान समारोह और आपके ट्रस्ट के नीचे जो लाइब्रेरी चल रही है वहाँ से बच्चे जो है वो काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। आने वाले समय में किस तरह का प्रयास आप करेंगे? सर सबसे पहले आपका धन्यवाद और उसके बाद माननीय मंत्री जी का, चौधरी रणजीत सिंह जी का भी धन्यवाद और बहन ब्रह्म कुमारी जी का भी धन्यवाद, इन्होंने हमें आज सम्मानित किया है। सर जैसा कि आपको अच्छी तरह से, आप इस लाइब्रेरी के जो है हमारा टॉपिक, इसे आप अच्छी तरह से विदित हैं। जो लाइब्रेरी है वो गांव के अंदर चल रही है और जिसके मतलब इस एरिया के जो बच्चे हैं वो इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर हम इस लाइब्रेरी का विस्तार करेंगे, जैसा कि आज माननीय मंत्री जी ने भी बोला है भी 21 लाख रुपए लाइब्रेरी को दिए जाएंगे। तो लाइब्रेरी के अंदर सर हम विस्तार करेंगे इसका, इसमें जो भी फैसिलिटीज़ हमें कहीं अगर लग रहा है भी इसमें कमी है तो वो उपलब्ध करवाई जाएगी। फिर भी अगर कहीं फाइनेंशियली प्रॉब्लम हमें आई तो मंत्री जी का हमारे ऊपर पूरा आशीर्वाद है, उन्होंने हमें ये बात बोली है भी आप इस प्रोजेक्ट को बढ़ाइएगा, जितनी भी आपको राशि की आवश्यकता होगी आपको मुहैया करवा दी जाएगी। चलिए
शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आपको बता दूं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एजुकेशन ट्रस्ट जो है वो खारिया गांव के लोगों के लिए एक फरिश्ता बन करके आई है। ये अगर मैं कहूं तो कुछ गलत ना होगा। लगातार जो है वो तमाम लोग इस एजुकेशन ट्रस्ट को सलाम कर रहे हैं, सम्मानित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह इससे पहले न जाने कितनी बार इस ट्रस्ट को जो है वो योगदान दे चुके हैं और एक बार फिर से 21 लाख रुपए नए फाइनेंशियल ईयर में जो है वो देने की घोषणा चौधरी साहब के द्वारा कर दी गई है। तो एजुकेशन ट्रस्ट का भी साफ तौर पे कहना है कि गांव के हर युवा को शिक्षित और हर युवा को रोजगार दिलवाना इनका प्राथमिक उद्देश्य है। आने वाले समय में लगातार जो है वो इस ट्रस्ट को और ज़्यादा बढ़ा करके जो है वो अनेकों ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो इस ट्रस्ट के द्वारा चलाए जाएंगे, जिससे कि युवा पढ़ेंगे, युवा बढ़ेंगे और युवा जो है वो रोजगार के पथ पर लगातार अग्रसर होते हुए दिखाई देंगे। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू मायल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।